ब्रह्म कपाल हरिद्वार गए तो दोनों माता पिता और भाई का पिंडदान किया। सब जगह जहां जहां तीर्थों में जाते तर्पण करते पिंडदान करते। जब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि चलो आज बहुत वर्ष हो गए हैं, हम अपने गांव चलते हैं। गांव आए, रात्रि हो गई। संत हैं, परमहंस वृत्ति के हैं। तो गोकर्ण जी महाराज किसी को परेशान करने के लिए उनके घर ना गए, अपने पुराने घर में पहुंचे जहां उनका जन्म हुआ। रात्रि में विश्राम किया। विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते 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 एक परछाई, काला कलूटा सा कोई एक परछाई उनके सामने बार बार आया। उन्होंने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और गायत्री मंत्र जैसे ही पढ़ा और जमीन पर छोड़ा तो वह प्रेत बोलने लगा और क्या कहता है, अहम भ्राता तुधियोस्मि धुंधकारी नामतः सुपीयै नैव दोषेण ब्रह्महत्यं नासितं मया। अहम भ्राता, हे भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। धुंधकारी, अरे बोले धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने कहां कहां पिंडदान किए। मुझे पता चला कि तुम्हारा प्राणांत हो गया, काल मृत्यु हो गई। तुम्हें वेश्याओं ने मुख में अग्नि रखकर मारा, तो कई कई जगह तुम्हारा पिंडदान किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। अरे बोले भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो कौन सा मंत्र पढ़ा? गायत्री मंत्र। अब ध्यान देना, बहुत एक और आपको मैं अब सब लोग उपाय बताते हैं तो एक एक बीच बीच में आ जाता है तो हम भी कह देते। रात्रि में नींद ना आ रही है, रात्रि में, वैसे अब तो मंत्र भी काम करना, मंत्र ने भी बंद कर दिया जब से मोबाइल आया है। रात्रि में नींद आए कैसे? 2.5 GB डाटा डलवाते हैं, जब तक खत्म ना हो, प्राण ना ले ले मोबाइल के। बोले अपने आप चलने लगा है? बोले अपने आप चलता, हम तो छूते ही नहीं है। मैंने कहा ये मोबाइल तो तुम्हारी अब आवश्यकता नहीं है, इसको गंगा में बहा दो। बोले ये तो देखने से चलने लगा। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल को ही कैप्चर कर लिया। इनका मोबाइल अपने आप चलता है। यदि रात्रि में कभी नींद ना आए, रात्रि में स्वप्न आए, बेचैनी हो, मन ना लगे, न जाने क्या क्या दिखे, कुछ ना करना, सबसे अच्छा एक उपाय, हाथ में जल लेना, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना, 3 बार मन में गायत्री मंत्र पढ़ के अपने बिस्तर के चारों तरफ घूमना और जहां सिराना है वहां वो जल सब छिड़क देना। उस दिन से तुम्हें कभी बेचैनी नहीं होगी, कभी स्वप्न नहीं आएंगे, भूत प्रेत बाधा इत्यादि सब नष्ट हो जाएगी केवल इतना करने से। केवल इतना करने से, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। गायत्री मंत्र पढ़ा, जमीन पर छोड़ा, प्रेत बोलने लगा। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है भैया, सुबह देखते हैं। सूर्य भगवान को जल दिया। सूर्य भगवान ने आदेश दिया, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। बोले क्या करें? श्रीमद् भागवत की कथा, साप्ताहिक कथा का वाचन करिए। गोकर्ण जी महाराज ने सभी ग्रामवासियों को बताया और जब सभी ग्रामवासियों को गोकर्ण जी महाराज ने बताया तो सबने जो है एकत्र भाव से, किसी ने केले के पत्ते का खम्भे लाए, किसी ने मंच बनाया, किसी ने बैठने की व्यवस्था की, किसी ने भंडारे की व्यवस्था की, किसी ने प्रसाद की व्यवस्था कर ली, किसी ने पूजन की सामग्री की व्यवस्था कर ली।
सभी ने मिलकर एक पंचायती कथा रखी। गोकर्ण जी महाराज ने एक 7 गांठ का, जिसमें 7 ग्रंथि हैं, उस बांस को लगाया, प्रेत का आवाहन किया कि भैया धुंधकारी तुम आकर इसमें बैठ जाओ। धीरे 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 प्रथम दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा होती गई और वह 7 ग्रंथि का बांस धीरे 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 प्रेत मुक्ति के कारण बन गया। 7वें दिन देखा तो एक सुंदर विमान आया, भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को विमान में बैठाला और वह पार्षद धुंधकारी को ले गए। सभी ग्रामवासियों ने कहा, बोले महाराज ये तो तुमने अपने भाई की मुक्ति का साधन किया है और पैसा हमारा लगाया, लाभ तुम्हें मिल गया। बोले ऐसा नहीं है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहू को। धुंधकारी को दुख था, उसने सुमरन किया और जो सुमरन किया तो हरि ने सुन ली उसकी, और जो ऐसा हरि ने सुनी, ऐसी हरि ने सुनी कि विमान आ गया। तो बोले हम क्या करें? बोले तुमने कथा नहीं सुनी। श्रोता 3 प्रकार के, सोता, श्रोता और सरोता। एक होता है श्रोता जो कथा को सुनता है, एक होता है सोता जो कथा में आकर सोता है, वो कथा में सोने के लिए आता है। बोले 3 घंटा अच्छा हुआ, घर के काम से फ्री, बढ़िया भोजन किया, 1 बजे से कथा है, समय से कथा हो रही है, बढ़िया भोजन किया और आके कहीं टिकने की व्यवस्था देगी पहले तो कि कहाँ व्यवस्था है अच्छे। और बस एक माता जी प्रतिदिन कथा में आती थी, प्रतिदिन, और आके एक खम्मा देखकर उससे टिक जाती थी, और जो टिकी और आंख बंद, पड़ोसी को भी पता नहीं चलता था कि सो रही है कि जाग रही है। कथा हो गई, किसी ने कहा, किसी ने माता जी को पकड़ के, अरे बोले मैया कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई, चलो प्रसाद लो, घर चलो। मैया तो लाल, पीली, हरी, गुलाबी, नीली 7 रंग की हो गई। बोले तुमने मुझे कैसे 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 मेरा ध्यान भंग कर दिया? मैं बैकुंठनाथ के दरवाजे तक पहुंच गई थी, जय और विजय केवल गेट खोल रहे थे, भगवान दिख नहीं वाले थे और तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं थोड़ी ना सो रही थी, ध्यान भंग कर दिया। तो कुछ ऐसे श्रोता सोता होते हैं साहब, उन्हें जगा भी नहीं सकते हैं। तो हम तो कहते हैं सोने दो, शायद सोते ही सोते बैकुंठनाथ के दर्शन हो जाए स्वप्न में, यही ठीक है। और एक होते सरोता। सरोता देखा? सुपारी काटने वाला। सुपारी कितनी कड़क होती है, और जैसे ही सरोता पड़ा तो ऐसे ही सरोता हर गांव में होते हैं। मिलेंगे तुमको, सरोता भी मिलेंगे, सोता भी मिलेंगे और श्रोता भी मिलेंगे। तो हमको ना सरोते की सुनना है, ना सोते को देखना है, केवल श्रोताओं के लिए कथा सुनानी है और कुछ नहीं करना। प्रत्येक वक्ता के लिए क्या करना चाहिए? हाथी जा रहा था, रास्ते से पीछे से कुत्ते भौंक रहे थे। किसी ने हाथी से पूछा, क्यों भैया ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ये क्यों भौंक रहे हैं? तुम तो आपने